मंगलपुर के गांव में। और हर शाम की तरह कुत्ते भौंकने और बिजली खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। कुत्ते भौंकने वाले हैं, पानी गिरने वाला है, सभी लोग अपने अपने घर में चले जाएं। कुत्ते भौंकने वाले हैं, पानी गिरने वाला है, सभी लोग अपने अपने घर में चले जाएं। हेलो हेलो जी मुखिया जी बोलिए। रामू, कुत्ते भौंकने वाले हैं, बारिश होने वाली है। पता है ना तुम्हें कुत्ते भौंकने और बारिश होने के बाद क्या होती है? जी सरपंच जी, लगभग सभी लोग चले ही गए हैं मुखिया जी। लगभग? रामू, तुम्हें तो पता है ना क्या होता है? जल्दी सबको घर भेज दो और तुम भी जल्दी घर आ जाओ। जी सरपंच जी, आप चिंता ना करें, बारिश होने से पहले मैं सबको घर भेज दूंगा। चिंटू। हाँ पापा। कुत्ते भौंकने वाले हैं और बारिश होने वाली है, जाओ जल्दी जाओ, खिड़की और दरवाजा को बंद करो। हाँ पापा, जा रहा हूँ। कुत्ते भौंकने वाले हैं, पानी गिरने वाला है, सभी लोग अपने अपने घर में चले जाएं। चलो रे सब, दुकान बंद हो गई। अरे दादी, चाय तो पिला दे। अरे बावले, आवाज नहीं सुनी क्या तूने? बारिश होने वाली है, जल्दी से घर निकल वरना। अरे बुढ़िया, तू बेकार के कुत्ते को भौंकने और बारिश होने से डरती है। इन सब बातों में तू ध्यान मत लगाया कर। अरे मखना बेटे, थारे से बात करने का समय ना है हमारे पास। बेहतर होगा कि बारिश होने से पहले तू अपने घर पहुंच जा, क्योंकि अगर रास्ते में बारिश पकड़ ले तो वापस हमारे पास ना आई हो, क्योंकि मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली। समझ गया ना? जा यहाँ से। हाँ हाँ, जाता हूँ। हाँ बोलिए सरपंच जी। दादी, सब लोग घर चले गए ना? हाँ सब चले गए। ठीक है दादी, आप भी याद से गेट दरवाजे को बंद कर देना। रोज रोज फोन करके यही कहता है फोन बंद करने को। 5 महीनों में बारिश के कारण कुछ नहीं हुआ गांव में, तो अब क्या होगा? जो 2 महीना पहले कुत्ते भौंकने की वजह से हुआ था वो आज भी हो सकता है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। पापा। हाँ। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। और पर्दे? पर्दे क्यों? सारे खिड़की और दरवाजे तो बंद कर ही दिए। और वैसे भी उन लोग तभी अंदर आएंगे ना जब उन लोग को अंदर बुलाया जाए, तो फिर। चिंटू, होश में हो तुम? क्या बोल रहे हो? अरे हम उनसे पर्दे छिपने के लिए थोड़े ना लगाते हैं, बल्कि इसलिए लगाते हैं ताकि हम उन्हें ना देख सके, उनसे बात ना कर सके और उनके बहकावे में ना आ सके। ऐसे गलती तो कई लोगों ने की है, पर उनके साथ क्या हुआ तुम और गांव वाले सब अच्छे से जानते ही हैं, और हम ये गलती दोबारा नहीं करना चाहते। पापा, क्या मम्मी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था? क्या वो भी कुत्ते भौंकने के बाद? कुत्ते भौंकने वाले हैं, पानी गिरने वाला है, सभी लोग अपने अपने घर में चले जाएं। बारिश होने लगी, जाओ जल्दी जाओ, पर्दे लगा दो, वो लोग अब आते ही होंगे। सरपंच जी की बात मानकर चिंटू खिड़कियां बंद करने चला गया, पर उसने पर्दे लगा ही रहे थे, पर उसने ऐसा कुछ देखा कि उसके होश उड़ गए। चिंटू बेटा। मम्मी, आप? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। पर आप यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आई हूँ बेटा। पर आप तो कुत्ते भौंकने की वजह से मर गए थे ना? नहीं तो देखो मुझे, मैं तो जिंदा हूँ ना। लेकिन मम्मी, पापा ने तो बोला कि आप मर चुके हो। फिर तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं बेटा। मतलब आप मरे नहीं हो? नहीं, मैं मरी नहीं थी, मैं बस रास्ता भटक गई थी। आज बहुत दिनों के बाद रास्ता मिला है। मैं तुमसे मिलने आई हूँ बेटा। हाँ
सच्ची? अब चलो, मुझे अंदर आने दो, नहीं तो मैं बारिश में पूरी तरह भीग जाऊंगी। मैं पापा को बोलता हूँ। नहीं नहीं, पापा को मत बुलाओ, वो मुझे देख तो पाएंगे नहीं। ऊपर से समझाने जाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी। तुम जल्दी से दरवाजा खोल दो और मुझे अंदर आने दो बेटा। पर पापा ने कुत्ते भौंकने और पानी गिरने के बाद दरवाजा खोलने से मना किया है। बेटा, मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो। नहीं, मैं दरवाजे खोलता हूँ दरवाजा। धन्यवाद बेटा। तो चिंटू अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोल दिया, पर सामने कोई नहीं दिखा। तो उसने अपनी मम्मी को पुकार लगाना चालू कर दिया। मम्मी कहाँ हो? मम्मी आप कहाँ हो? मैं दरवाजा खोल दिया। मम्मी जल्दी आओ ना। चिंटू, तुम दरवाजा क्यों खोले हो? चिंटू बेटा। मम्मी। चिंटू अपने और मम्मी को आते हुए देख ही रहा था। तभी ने सरपंच भी घर की लाइट बंद कर दी। लाइट बंद करते ही चिंटू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने अंधेरे में मुखिया जी खड़े थे, जो चिंटू को मुंह बंद करने का इशारा कर रहे थे। चिंटू बेटा, तुम कहाँ चले गए? देखो मैं आ गई। तुम मम्मी से नहीं मिलोगे क्या? चिंटू। अभी तक चिंटू आवाज लगा रहे थे, पर चिंटू वहाँ था ही नहीं, क्योंकि मुखिया जी ने उसे बगल के कमरे में लेकर कुंडी बंद कर ली थी। पापा, बाहर मम्मी थी और। शांत हो जाओ, मैंने कहा था ना तुम्हारी मम्मी मर चुकी है। पर पापा, उन्हें ने कहा कि मैं जिंदा हूँ। चिंटू बेटा, तुम अंदर हो ना? मैं आ गई, तुम्हारी मम्मी आ गई है। दरवाजा नहीं खोलोगे क्या? पापा, कोई आवाज मत करो, मैंने कहा ना चिंटू। पर पापा, मुझे मम्मी से मिलना है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारी मम्मी है तो ठीक है, तुम उनसे सुबह मिल लेना, पर अभी के लिए शांत हो जाओ। सरपंच जी, कब तक झूठ बोलते रहोगे बेटे से कि मैं मर चुकी हूँ? मैं जिंदा हूँ सरपंच जी, दरवाजा खोलो बेटा। पापा। चिंटू, उन बातों को बिल्कुल ध्यान मत दो और आंख बंद करके सो जाओ। पापा, मम्मी ये क्या बोल रही है? शांत रहो चिंटू, कल सुबह मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा, पर अभी के लिए आंखें बंद करो और चुपचाप सो जाओ। तो चिंटू और उसके पापा आराम से बेड पे सो गए। जब सुबह हो गए तो सरपंच चिंटू को आवाज लगाते हुए कहते हैं, चिंटू उठ जाओ, सुबह हो गई, उठ जाओ। हाँ, सुबह हो गई, अब मम्मी से मिल सकते हैं ना? बाहर आओ चिंटू मेरे साथ, तुम्हारी मम्मी से मिलाता हूँ। लेकिन दोनों जैसे ही घर से बाहर आए, वहाँ कोई नहीं था। पापा, मम्मी कहाँ गई? मैंने कहा था ना चिंटू, वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। पापा, वो मम्मी जैसे ही दिख रही थी और बात कर रही थी। बेटा, मैंने तुम्हें समझाया था ना, पर्दे लगाने के पीछे का सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उन्हें देख ना पाए और उनके बातों में नहीं आए। जैसे कल तुम आ गए। पर पापा, वो बोल रही थी वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। पर अगर वो मर गई है तो यहाँ पे कैसे आ गई? एक काम करो चिंटू, तुम मेरे साथ चलो। पर कहाँ पापा? बस चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो उसके बाद दोनों लगभग गांव के बाहर आ गए। उसके बाद चिंटू बोला, पापा, हम लोग यहाँ क्यों चले आए और मुझे डर भी लग रहा है। बताता हूँ, पहले आसपास ये मुझे देखकर बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। पापा, मुझे तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बस बगल में रामू भैया का घर है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तुम्हें पेड़ के पास में एक कुआं दिखाई दे रहा है क्या? हाँ पापा, पेड़ के पास में एक कुआं दिखाई दे रहा है जो कि बहुत डरावना है। हाँ बेटा,
ये वही कुआं है जहाँ पे तुम्हारी मम्मी की कुआं में डूबने से मौत हो गई थी। उस दिन हमें मेले से लौटने में बहुत देर हो गई थी। गांव पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी और उस दिन आसमान में गड़गड़ाहट और पानी गिरने लगे थे। उस दिन गांव के सभी खिड़की और दरवाजे बंद हो गए थे, इसीलिए बारिश रुकने तक हमें कुएं के पास छुपने के अलावा कोई उपाय नहीं था। हम लोग वहां पे झाड़ी के पीछे छुपे ही थे कि जोरों जोरों से फिर बारिश होने लगी। तभी मैंने कुत्ते भौंकने की आवाज सुनी। बबीता, बबीता, ये क्या हुआ? हाँ, घर तो है, मगर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई दरवाजा खोलेगा। पर कहाँ? आसपास कोई घर है क्या? चिंटू के पापा, वहाँ एक मोटा सा पेड़ है, हम वहाँ जाकर छिप सकते हैं। ठीक है, चलो। फिर हम लोग दोनों फटाफट उस पेड़ के पीछे चले गए। फिर क्या हुआ पापा? मैं तो पेड़ पास चला गया, पर तुम्हारी मम्मी मेरे पीछे पीछे नहीं आ पाई, क्योंकि तभी कुत्ते भौंकने की आवाज आई और कुएं में से पानी की आवाज आई, उसे चीखते हुए, बबीता, 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 बबीता। उन आवाजों को सुन मैं इतना घबरा गया और डर गया कि मैं उस जगह से हिल भी नहीं पाया। पर थोड़ी ही देर बाद तुम्हारी मम्मी की आवाजें आने बंद हो गई। कुछ देर बाद गांव के लोगों की मुझे आवाज सुनाने देने लगी, तो मैं समझ गया कि सुबह हो गई है। सुबह मैं तुम्हारी मम्मी को आवाज लगाने लगा, बबीता, बबीता, पर वहाँ पे कोई था ही नहीं। मैं कई दिनों तक उसका लौटने का इंतजार भी करते रहा, पर वो नहीं आई। पर मुझे गांव वालों ने बताया कि रात होने के बाद बबीता इस गांव में भूत बन के घूमती है। तो मुझे पता चला कि तुम्हारी मम्मी मर चुकी है। मतलब कल जिसे मैंने देखा वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी बेटा, क्योंकि मरे हुए लोग कभी नहीं आया करते, और खासकर इंसान बनकर। अपने पापा से बात करने के बाद चिंटू के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी और उन्हीं के ख्यालों में खोए हुए काकी के दुकानों में बैठा हुआ था। तभी हर तरफ से आवाजें आनी शुरू हो गई। कुत्ते भौंकने वाले हैं, पानी गिरने वाला है, सभी लोग अपने अपने घर में चले जाएं। आज फिर बारिश होने लगी, निकलो अपनी अपनी घरों की तरफ। अरे बुढ़िया, तू फिर से शुरू हो गई। तुझे बोला था ना, इन फालतू के बातों में विश्वास ना किया कर। अरे बावड़े, थारा दिमाग खराब हो गया है का थारा? समझ नहीं आवे एक बार बोले तो? पता है ना बारिश के बाद क्या होता है। निकलो अपने अपने घरों की तरफ, कच्चा चबा जाएगा वो थारा, समझा? अच्छा बुढ़िया, तुझे कैसा पता वो तुझे कच्चा चबा देगा? क्योंकि आज तक जो भी रात को बाहर रुका है वो कभी बचा ही नहीं है। अच्छा, तो मुखिया जी कैसे बच गया? वो भी तो छुपा था ना बारिश में अपने मेहरारू के साथ। मैंने बोला ना, थारी फालतू बातें सुनने के लिए हमारे पास टाइम ना है। निकलो अपने घरों की तरफ। हाँ, जाता हूँ, जा रहा हूँ। इतना कहकर मखना अपने घर की तरफ चला गया। पर हाँ, ये बात चिंटू की ध्यान जरूर खींच लिया था। तो चिंटू भी यह सोचने लगा कि उस रात उसकी मम्मी तो मर गई, पर पापा क्यों नहीं मरे। चिंटू यह सब बात सोच ही रहा था, तब काकी बोली, अरे छोरे, हाँ दादी। हमारी बात ना सुनी क्या तूने? निकल अपने घरों की तरफ। जी दादी, जाता हूँ। तो चिंटू काकी के घर से बाहर निकला और निकलते ही उसके मन में एक और ख्याल आनी शुरू हो गई और वो सीधा मखना के पीछे चल पड़ा। राहुल भैया, थोड़ा सा मेरा बात सुनिए। क्या हो गया चिंटू? मेरे पीछे क्यों तू आ रहा है? वो ना, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जल्दी पूछ लड़के, तुझे क्या पूछना है? वो आप दुकान में दादी को बोल रहे थे ना
कि मेरी मम्मी तो उस दिन मर गई, पर पापा कैसे बच गए। अरे लड़के, तू हमारी बात तू मेरे पास दोहराने आया है। जल्दी पूछ क्या पूछना है तुझे। नहीं मखना भैया, मैं बोल रहा था कि आपका घर तो उसी पेड़ के पास है ना, तो आपने कुछ देखा नहीं था। अरे वाह, क्या बात है। बाप अंधा और बेटा सीआईडी। हाँ देखा था, मैंने सब कुछ अपने खिड़की से देखा था। कैसे तुम्हारी माँ को उसने चुटकियों में पानी में डुबा कर मार दिया था। उस दिन साला तेरा बाप भी मर जाता, लेकिन वो पेड़ के पास छुपा रहा, इसीलिए बच गया। लेकिन पापा को क्यों कुछ नहीं हुआ। अरे लड़के, बारिश होने लगी, अब चल तू हमारे साथ हमारे घर। नहीं, मैं घर जाता हूँ, मेरे पापा परेशान हो जाएंगे। अरे लड़के, घर जाने का मौका अब खत्म हो गया, हमारे साथ चल, वरना आधे रास्ते में जाकर राख हो जाएगा तू। राहुल चिंटू को लेकर अपने घर चला गया। वहीं मुखिया जी अपने घर में परेशान हो रहे थे। ये चिंटू कहाँ रह गया, अब तक ये घर क्यों नहीं आया। काकी को पूछता हूँ कि चिंटू वहाँ पे है क्या। हेलो काकी। हाँ सरपंच जी, मुझे लगा ही था कि आप कॉल करेंगे। काकी, चिंटू वहाँ पे है क्या। चिंटू वो तो कब का ही निकल चुका है। चिंटू अभी तक घर भी नहीं लौटा है और बारिश भी होना चालू हो गई। सरपंच जी एक काम करो, बाकी लोगों के पास भी फोन करके पूछ लो, शायद थारा छोरा कहीं रुक गया हो। हाँ काकी, पूछता हूँ। वहीं पे चिंटू मखना के साथ उसके घर आ गया। अभी वो लोग पहुंचे ही थे घर पे कि चिंटू ने कहा, राहुल भैया, उस दिन पापा को बारिश में क्यों कुछ नहीं हुआ और मेरी माँ कैसे मर गई। राहुल भैया, देख छोटे, उस दिन तुम्हारी माँ को है ना पीछे से कुत्ते ढकेल लिए थे, जिसकी वजह से वो कुआं में गिर गई थी। उस दिन तुम्हारी माँ को कुएं में गिरने से पानी ऊपर आ गया था, उसकी वजह से पानी सब जगह छितरा गया। तो मैं तुम्हारे माँ के पास जाके देखा तो वो मर चुकी थी, तो मैं उसे नहीं बचा पाया। तब से तुम्हारे पापा कुत्ते की आवाज़ से बहुत डरते हैं।